नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी थी और टोटली आज मार्केट ने आज एक्ट किया है वो टोटली न्यूज़ बेस्ड एक्ट किया है। कल हम लोगों ने जो चार्ट पर एनालिसिस किया था आज की मार्केट के हिसाब से क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग मूव किया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट सुबह बहुत ज़्यादा गैप अप खुली थी, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। अगर अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी बैंक का, तो अगर हम इस क्लोजिंग से देखते हैं तो 480 500 पॉइंट ऑलमोस्ट आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर ये गैप अप ओपन हुई। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुलती है 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में 30-40-50 पॉइंट तक खुलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मार्केट ऑलमोस्ट अपने जो उसका दिन का डेली एवरेज है उसके आसपास इतना डिफरेंस लेके गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो इनिशियली आपको ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले आपको वेट करना चाहिए कि भाई मार्केट में अभी क्या सेंटीमेंट, क्योंकि उसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो मार्केट एक्सट्रीम गैप अप खुली, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, उसके पीछे का रीजन यही था। ईरान और इसराइल का जो युद्ध था उसके पीछे उसके लिए सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया था, जिसकी वजह से कल यूएसए की मार्केट ने भी बढ़िया क्लोजिंग करी और उसके बाद मॉर्निंग में हमारी मार्केट भी बहुत बढ़िया क्लोजिंग करी। और हमारी मार्केट तो वैसे ही अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास ही थी, जो मैं बोल भी रहा था कि मैं बुलिश हूं, तो मार्केट इसके ऊपर निकालेगी तो एक बड़ा मूव देगी, तो इसको एक और मौका मिल गया पॉजिटिव साइड रिएक्ट करने का। तो मार्केट गैप अप खुल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कोई लेवल नहीं था कि आप ट्रेड करते। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप हो गई थी। तो मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि पहले जब मार्केट इतनी बड़ी गैप अप खुल जाए तो 15-20 मिनट तो वैसे ही आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जब एक्सट्रीम गैप अप खुल जाती है या गैप डाउन खुल जाती है तो मार्केट में पहले एक बार कोई चार्ट पैटर्न कंडीशंस बनने दीजिए। उसके बाद देखिए कि कहां पे मेरा कम से कम स्टॉप लॉस पे एक वैलिड टारगेट हमको मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए कि ये है निफ्टी बैंक के लेवल, और मैंने ये बोला था कि जब मार्केट इस जोन में खुलती है तो यहां पर कोई भी ट्रेड ना करिएगा, बढ़िया मूव आएगा जब ये 56,100 के ऊपर निकलेगी और यहां से फिर ये इस लेवल के लिए और इस लेवल से एटलीस्ट ये इस लेवल के लिए जाएगी, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है और वो भी मंथली एक्सपायरी है। तो ये वीक काफी वॉलेटाइल रहने वाला है, कल का दिन भी और आज का दिन भी। अब सवाल उठता है कि फिर ये मार्केट ऊपर गई फिर ये नीचे गिरी क्यों? क्योंकि दोपहर में फिर न्यूज आने लगी और उसके बाद ये हुआ कि भाई ईरान ने इजराइल के ऊपर फिर से अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से फिर ये, क्योंकि ये पूरी जो मार्केट थी ये न्यूज बेस्ड थी और यहाँ पर फिर बड़ी बड़ी वॉलेटाइल मार्केट हो गई थी, बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी थी। तो अगर आप बिगनर ट्रेडर हो, नए हो, अभी आप सीख रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगती हैं तब आपको उस टाइम पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी अर्निंग लर्निंग स्टेज में हो तो इस कंडीशन में आपके बड़े बड़े स्टॉप लॉस हो जाएंगे। यहाँ पर निफ्टी बैंक ने हमको दो ट्रेड दिए थे, एक मॉर्निंग का ट्रेड यहाँ पर मुझको मिला था और दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन मार्केट एक रेजिस्टेंस के बाद और यहाँ पर मुझको न्यूज पता चली थी इस जगह पे, या एक बजे के आसपास मुझे यहाँ पर न्यूज पता चली थी, धन ऐप पे नोटिफिकेशन आया था और फिर मैंने कहा कि अच्छा इस वजह से मार्केट गिर रही है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ये देखिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है क्या आपने जो लेवल डिसाइड किए थे मार्केट उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं, पहले आपको वो देखना है। अगर नहीं कर रही है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देखिए तो आपको कितने बढ़िया ट्रेड मिले। यहाँ पर निफ्टी बैंक में आप देखिए वन गो में ये इस लेवल के लिए गई और यहाँ पर मेरे को 1:2 का, ये मैंने 1:2 का लगाया था, और जब मार्केट यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस लेने लगी थी तो मैंने एट कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया था। और यहाँ पर जब ये कैंडल्स बनने लगी थी तो मैं इस स्विंग, जो आप यहाँ पर ये स्विंग का लो देख रहे हैं, ये स्विंग का लो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया था कि अब मुझको इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट गैप अप खुली है, मार्केट हमारी बुलिश है, एक रेजिस्टेंस को बीट करके निकल रही है, तो शायद ये इस फ्लो में 57,000 तक के लिए जाएगी। अदरवाइज मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर लगा था और जब यहाँ पर आया तो मैंने इस वाली कैंडल पर अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। तो एक ट्रेड यहाँ पर हमारा ये बनता है और दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पर
ये बनता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 बजे के करीब नोटिफिकेशन देखा था वॉर का, और यहाँ पर आने के बाद इस रेंज के नीचे मार्केट ने आकर ये क्लोज कर दिया था। और क्योंकि मार्केट अपने दिन के लो के आसपास ही ट्रेड कर रही थी और फिर से इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आई थी, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बना था, लेकिन उसके बदले में मैं इस लेवल के लिए बैठा था और इसी में वन गो में अगली 3 कैंडल में यहाँ पर ये मुझको टारगेट मिल गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये एनालिसिस, ये लेवल्स मैं आपके सामने रोज ड्रॉ करके जाता हूं और अगले दिन मार्केट इसके अकॉर्डिंग ही काम कर रही होती है। इसी को कहते हैं लेवल्स। मार्केट लेवल्स पे कोई बोलता है कि काम करती है कि नहीं करती है, तो जी हाँ, बिल्कुल करती है, अगर आप लेवल सही निकाल लेते हैं तो। तो यहाँ पर 2 ट्रेड हमको बहुत अच्छे बने। बाकी अगर आप निफ्टी पे देखिए, निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में, आज इसकी मंथली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, तो ये भी काफी वॉलेटाइल था। लास्ट में बहुत बढ़िया मूव मिला, यहाँ पर तो उतना अच्छा मूव नहीं मिला, लेकिन ये जो मूव था ये बहुत बढ़िया मूव था। लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करने के लिए, एक्सपायरी के प्रीमियम में, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। और कोशिश ये होती है कि वो चीजें करिए जो रेगुलर प्रैक्टिस में आप ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर बढ़िया व्यू था, क्योंकि प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा इसके हाई नहीं थे निफ्टी बैंक के, और क्योंकि इसकी भी मंथली एक्सपायरी, तो प्रीमियम बहुत कम थे और बढ़िया वॉल्यूम भी आ रहा था, तो इस वजह से इसमें ट्रेड अच्छा बन गया। तो अभी हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, अभी आज और कल और परसों ये 2 दिन अभी और भी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। रीज़न ये है क्योंकि ये पूरा मूवमेंट आज न्यूज़ बेस्ड था। अब आज रात में जो ये वॉर है इसके क्या अपडेट आते हैं वो देखने वाली चीज होगी। ऊपर पे अगर हम डेली चार्ट पर जाकर देखते हैं तो ये हमारा एवर हाई का रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तभी हम कुछ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये एक लॉन्ग लेग डोजी बनी है, पॉसिबिलिटी ये है कि कल अगर मार्केट छोटी रेंज में काम करके और उसके बाद थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की, तब मूव करती है, तो एक डायरेक्शनल मूव यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने एकदम बीच में क्लोज किया है। तो अब मार्केट कल या तो इसके लो के नीचे निकले या इसके लो से सपोर्ट लेके ऊपर को निकले, तब फिर यहां पर एक अच्छे मूव देखने को आपको मिल सकते हैं। यहां पर मार्केट इस लेवल तक आने के बाद 56,200 220 से फिर ये अप ट्रेंड निकल सकती है। मार्केट गैप डाउन खुलती है और ये 220 के लेवल तक आती है और 220 से फिर ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम पहले ये सारे लेवल्स डिलीट कर देते हैं, एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को छोड़कर। अब बाकी आते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और यहां पर देखते हैं कि अब हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। 10 मिनट कर लेते हैं तो थोड़ा सा चार्ट और खुल के दिखेगा। अब यहां पर आप ये देखिए कि मार्केट पहले जिस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रही, सपोर्ट ले रही थी, 1:25 से मार्केट ने उसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस ले लिया है। तो हम यहां पर जब तक मार्केट इस जोन के अंदर, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब तक मार्केट अगर यहां कहीं खुलती है इसके अंदर, जब तक ट्रेड करती है और जितना ज्यादा समय बिताने के बाद ये अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो हमको ऊपर के टारगेट मिलेंगे, अगर ये नीचे की तरफ निकलती है तो हमको नीचे के टारगेट मिलेंगे। अगर मार्केट इस जोन में खुलती है और ये जोन कितने पॉइंट का है, निफ्टी बैंक का मोरलेस ये है तकरीबन 250 पॉइंट का। तो इस जोन के अंदर नो ट्रेडिंग जोन है, यहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक मार्केट 56,500 के ऊपर नहीं निकलती है। 500 520 के ऊपर तब तक ऊपर का ट्रेड प्लान ना करिएगा, और जब तक मार्केट 56,280 के नीचे नहीं निकलती है तब तक नीचे का ट्रेड ना करिएगा। यहां पर मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए, जितना मार्केट कंसोलिडेट करके निकलेगा आपको उतने अच्छे यहां पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगला लेवल अगर मार्केट इस लेवल को बीट करती है तो अगेन हमारा ये लेवल हो जाएगा 56,000 का, और उसके बाद 55,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट आज गैप अप खुली है और गैप अप खुलने के बाद एक बढ़िया मार्केट ने ऊपर का भी मूव दिया और फिर नीचे का वन वे मूव दिया। तो यहां पर और जिस तरीके की लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनी है,
तो यहाँ पर बुल और बियर दोनों में से कोई भी कल डोमिनेट कर सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरीके के सेंटीमेंट है। आज यूएसए की मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, आज रात में क्या वॉर के अपडेट आते हैं, उस बिहाफ पर मार्केट आपको कल यहाँ पर सरप्राइज कर सकती है। तो अगर आपको उन सरप्राइज से बचना है तो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए। और ये है नीचे का हमारा अल्टीमेट सपोर्ट कि अगर मार्केट उसके नीचे जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिर मार्केट कहां पर पॉज ले सकती है या मार्केट कहां से रिवर्स हो सकती है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कुछ नहीं होते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होते हैं बताने के लिए कि यहां पर चार्ट पर बायर स्ट्रांग हो सकते हैं, यहां पर चार्ट पर सेलर्स स्ट्रांग हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे जब पहुंचते हो और उसके अकॉर्डिंग कैंडल्स बनने लगती हैं या उसके अकॉर्डिंग चार्ट पर स्विंग बनने लगते हैं, तो आप उस डायरेक्शन के ट्रेड को फाइंड आउट करके उस डायरेक्शन का ट्रेड पकड़ सकते हो। प्रोबेबिलिटी आपके सक्सेस की ज्यादा होती है। और अगर आप वहां पर, क्योंकि वो खाली चार्ट पर आपको नहीं दिख रहा है, अक्रॉस वर्ल्ड को दिख रहा होता है, और अगर आप वहां पर से गलत होते हो तो आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो जेन्यून होते हैं और छोटे होते हैं, जो कि आपके रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है यहां से टाइम बिताकर, तो पहला हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा 56,400 का। पहले तो हम इस स्टॉप लॉस के लिए रहेंगे, लेकिन अगर आप यहां से निकला और उसके बाद जो भी स्विंग बनेगा या फिर ये चार्ट पर जो भी करंट का दिख रहा है वो 56,400 दिख रहा है। अब हम 56,400 से यहां पर बैठेंगे कितने के लिए, 56,000। पहले ये 700 का लेवल, क्योंकि यहां पर मार्केट ने आज 2 बार रिजेक्शन दिखाने के बाद फिर ऊपर गई है और फिर यहां पर आकर सपोर्ट भी लिया, यानी 56,700। और 56,700 से निकालेगी तो वो 56,800, 850, क्योंकि पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो और पिछले दिन का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोज हाई और लो के बीच में हुआ है, तो अब यहां पर मार्केट किस तरीके से टाइम बिताकर निकलती है उसके हिसाब से ही निफ्टी बैंक में यहां पर ट्रेड हमारा बनेगा। तो इस चार्ट को हम सेव कर लेते हैं। ये है हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस। ऊपर के लिए अब हमारे व्यूज तभी बनेंगे जब मार्केट अपने इस एवर हाई के ऊपर निकालेगी, क्योंकि यहां पर भी इतना गैप अप खुलने के बाद फिर मार्केट ने फिर से ट्रैप किया, या कह लीजिए पूरा आज न्यूज बेस्ड खेल था, जिसकी वजह से ये आपको रिजल्ट देखने को मिला। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो कल मार्केट वन वे पहले तो ये गैप फिलअप करने के लिए आएगी, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी भी इतना गैप खाली पड़ा हुआ है। इतना गैप मार्केट ने फिलअप कर लिया और इतना अभी भी खाली पड़ा हुआ है, तो मार्केट इस गैप को फिलअप करने के लिए इस लेवल तक आएगी। और क्योंकि 56,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक दिन पीछे का ये क्लोजिंग लेवल भी है, और यहां पर मार्केट ने लगातार प्राइस एक्शन एक बनाया है, तो और अपने आप को होल्ड किया है लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7 70 मिनट ऑलमोस्ट मार्केट ने इस लेवल पर अपने आप को होल्ड किया है। तो जाहिर सी बात है कि यहां से इतनी जल्दी ये मार्केट नीचे नहीं जाएगी। हाँ, यहां पर टाइम बिताने के बाद और फिर इसको ब्रेक करती है तो वन गो में फिर आपको ये 55,800 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 55,800 56,400 से 800 आने का मतलब यहां पर यह है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूव कर दिया होगा, 600 650 पॉइंट का। तो यहां से फिर बहुत ज्यादा नीचे बेयरिश होने की जरूरत नहीं है। फिर यहां से मार्केट अगर एक बढ़िया सी बाइंग कैंडल बनाती है तो यहां से हम अपसाइड की ट्रेड देख सकते हैं। तो ये है मेरा व्यू निफ्टी बैंक पे। और अब चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया मूव ये सेकेंड हाफ में हमको देखने को मिले। जब ये न्यूज़ आई, टॉप लेवल पर जो भी बैठे होते हैं FIDIs, उनको बहुत पहले आई थिंक ये न्यूज़ मिल गई होगी, 12 साढ़े 12 बजे जो भी उनके रिसोर्स रहे होंगे। तो यहाँ पर ये एक बहुत वन वे मूव बना। यहाँ पर मेरे भी सेंटिमेंट थोड़े से बियरिश हो रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो राइजिंग फ्लैग बन रहा था मोस्टली इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आता है, और जब ये फ्लैग नीचे की तरफ बनता है इस तरीके से कुछ जब इस तरीके का डाउन साइड ये फ्लैग बनता है, तब इसका ब्रेकआउट प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करके इस रेंज में ऐसे ऐसे मूव करके और फिर ऐसे निकालता है, और यहां पर इसके ऊपर जब निकलता है तो एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलता है। तो कभी प्राइस वन गो में ऐसे ही चला जाता है, या फिर कभी प्राइस ऐसे जाता है, फिर ये आके रिटेस्ट करता है और फिर जाता है।
तो ये दो कंडीशन होती हैं, और ये हमारा क्योंकि राइजिंग फ्लैग बन रहा था तो यहां पर मुझे थोड़ा सा नीचे के सेंटीमेंट लग रहे थे, लेकिन मैं क्यों नहीं था, क्योंकि इस ब्लैक लाइन के ऊपर कंटिन्यू मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और उसमें काफी ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी थी, तो उस वजह से मैं यहां पर अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, और यहां पर मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मुझको बैंक निफ्टी ने एक क्लियर ट्रेड दे दिया। इसको डिलीट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये राइजिंग फ्लैग बनाया भी था, और फिर अगर हम इसको 1 मिनट और 2 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो ये क्लियर कट यहाँ पर से चार्ट ने अपने पैटर्न बदल दिए थे। अगर आप ये देखिए तो ये रहा। मार्केट यहाँ पर हायर हाई के रेंज में ही जा रही थी, या कह लीजिए ये पूरे एक रेंज के अंदर ही थी जिसके अंदर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही थी। लेकिन यहां से आप देखिए इस हाई के बाद मार्केट ने पहली बार इस रेंज को ब्रेक किया, फिर इसके नीचे आई, फिर अब पहला हाई ये था, दूसरा हाई ये था, और तीसरा हाई मतलब कंटिन्यू पिछले हाई के नीचे ही हाई बन रहा था, और फिर ये ब्रेक किया, फिर ये गई, फिर ये गई, और अगेन ये हमको यहां पर मोमेंट देखने को मिले। लेकिन बस खाली व्यू इसीलिए नहीं बन रहा था यहां पर कि मार्केट न्यूज बेस आज काम कर रही है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बाकी अगर हम लेवल की बात करें तो यहां पर भी क्या मार्केट ने लेवल पर काम किया है, तो जी हाँ, आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट ने जब इस रेंज को बीट किया, और सबसे बड़ी बात कि इसने दिन के लो की रेंज को बीट किया। 5 मिनट की आप चार्ट पर देखिए, यहां पर इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई, और उसके बाद यहां पर इसने क्लियर कट एक रेंज में हमको ये टारगेट दे दिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यहां तक के लिए बैठोगे 25,000 के लिए, क्योंकि 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके नीचे जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मार्केट 25,275 से गिरते हुए आ रही थी। लेकिन अगर आप यहां से इस लेवल से इस लेवल तक के ही टारगेट देखो वन गो में, तो इसने भी आपको तकरीबन 90 पॉइंट अगली दो कैंडल में निकाल कर दे दिए थे। तो चलिए अभी हम इसके भी लेवल निकाल लेते हैं। अभी अगेन अब हमारा जो ये रेजिस्टेंस है वो इसके ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा। डेली कैंडल में यहां पर भी एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल रेजिस्टेंस के पास से ही बनी है, तो कल और आज एक्सट्रीम गैप अप भी खुली हुई है, और मंथली एक्सपायरी मैं बार बार बोल रहा हूं, तो उस वजह से हड़बड़ी में ट्रेड ना करिएगा। ये सारी ट्रेंड लाइन हम डिलीट करते हैं, क्योंकि कल इसके ऊपर दो चीजें हावी रहेंगी। परसों मंथली एक्सपायरी है, उस हिसाब से सेलर्स काफी ज्यादा मार्केट में हावी रहेंगे, और दूसरा है कि मार्केट न्यूज बेस आज काम किया है, तो कल इसकी ओपनिंग भी न्यूज बेस हो सकती है। बाकी हम ये लेवल यहाँ पर डिलीट करते हैं। अब पिछले दिन का हाई और लो हम लोगों ने मार्क कर लिया, जो कि हमारा सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, खैर अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब क्योंकि ये मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई है, तो मैंने बताया कि पिछले दिन का हाई, लो, क्लोज और पिछले दिन का 50% जो है कि ये 25,159 का, तो ये एक लेवल भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम एक यहां पर ये लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहां पर जो नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है हमारा मॉर्निंग में, वो ये होने वाला है 25,100। इस लेवल को छोड़ ही देते हैं। 25,100 से लेके ये 25,000 का लेवल, 100 पॉइंट की ये रेंज है। इस रेंज में ट्रेड करने से बचिएगा, क्योंकि यहां पर मार्केट अभी टोटल कंफ्यूज है। अगर मार्केट यहां पर टाइम बिताने के बाद, चार्ट पर कोई पैटर्न बनाने के बाद अगर इस लेवल को निकालती है, तो पहले ये इस लेवल के लिए आएगा।
कल अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो सबसे बढ़िया मूव होगा कि मार्केट पहले यहाँ खुलती है, यहाँ कहीं पे खुलती है और सीधे ग्रीन कैंडल बनाकर 50% तक जाती है मार्केट। यहाँ कहीं पे मार्केट खुलती है स्लाइटली गैप डाउन और उसके बाद सीधे बाइंग आती है, इसको इस लेवल तक या कुछ कैंडल्स में ले जाके इस लेवल तक ले जाती है और फिर यहां से ये अपने स्विंग को बदलना स्टार्ट करती है कुछ इस तरीके से। तब हम इसका या फिर इसका स्टॉप लॉस रख के यहां पर एक बेयरिश ट्रेड पकड़ेंगे और फिर ये जो लेकर आएगा वो मार्केट को 25,000 लेके आएगा और 25,000 के बाद अगर मार्केट फिर नीचे निकलती है तो फिर हम 960 और उसके बाद फिर ये वाले लेवल भी देख सकते हैं। तो मार्केट वन गो में कल कहीं नहीं जा रही है क्योंकि आज उसने वैसे भी सरप्राइज किया है और निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट अपने जो आज गैप अप खुला था सारी रेंज फिलअप कर ली, बस बीच के कुछ पॉइंट बचे हैं 30-40 पॉइंट। तो मार्केट गैप फिलअप करने के लिए यहां पर आ सकती है। हाँ, अगर मार्केट खुलते ही नीचे आती है और यहां कहीं से सपोर्ट बनाकर 24,960 से सपोर्ट बनाकर और फिर ऊपर की तरफ निकलती है तो 25,000 के ऊपर अगेन अगर मार्केट खुलते ही नीचे आती है और इसके नीचे निकलती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। 24,950 960 के बाद अगर वो अप ट्रेंड में जाती है तो आप यहां पर एक ट्रेड पकड़िएगा और फिर उस केस में हमारा 25,100 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी नीचे के सारे लेवल हमारे इसमें सेम ही हैं क्योंकि मल्टीपल जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। कल आपको 24,800 का लेवल एक बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा अगर मार्केट कल नीचे आती है तब। अगर मार्केट इस लेवल को 900 के लेवल को तोड़ती है तो फिर मार्केट ये 24,800 के लेवल तक के लिए यहां पर ट्राई करेगी और फिर यहां से शायद फिर ऊपर की तरफ ये टर्न करेगी, अदरवाइज 733 का लेवल है क्योंकि आज जिस तरीके की लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई है तो यहां पर मार्केट किसी भी साइड जा सकती है। तो क्लियर व्यू आप प्री डिफाइन व्यू यहां पर लेकर नहीं बैठ सकते हैं। यहां पर कहां सपोर्ट है कहां रेजिस्टेंस है, आज की रेंज में क्या हाई है क्या लो है क्या क्लोज है और क्या 50% है, इन सबको देखने के बाद मार्केट कल किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उस बिहाफ पर और जो ग्लोबल न्यूज़ें आएंगी उसके बिहाफ पर ही हम यहां पर अपना ट्रेड देखेंगे। अब क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई है तो अब सेंसेक्स पे एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि कल सेंसेक्स के सारे प्रीमियम बहुत महंगे होंगे तो उतने महंगे प्रीमियम पे ट्रेड लेने का कोई भी मतलब नहीं है। तो बेस्ट यही होगा कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड ढूंढिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे फिर मिलूंगा अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।